गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका शर्मा जी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं। ब्लड रिलेशन में हम रिश्तों पर बात करेंगे, कुछ रिश्ते जिन्हें हम पीढ़ी वाइज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दादाजी की पीढ़ी। दोस्तों, हमें इन्हें पीढ़ी वाइज इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पीढ़ी में आता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें जो क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी पीढ़ी का व्यक्ति है। और दोस्तों, इसलिए हम इन्हें पीढ़ी वाइज याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चनों में हमें डायग्राम बनाकर ही सोल्व करना है। देखिए दोस्तों, दादाजी की पीढ़ी में सबसे पहले आते हैं जो पिता के पिता होते हैं। पिता का पिता। और दोस्तों, पिता का पिता हमारे दादाजी ही होते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है पिता की माता। और दोस्तों, पिता की जो माता होती है उसे हम दादी बोलते हैं। तीसरा जब होता है वो माता के पिता होते हैं। और माता का पिता जो होता है वो हमारा नाना होता है। चौथा जो होता है वो माता की माता होती है। माता की माता जिसे हम नानी बोलते हैं। दादाजी के पिता को हम परदादा और दादाजी की माता को हम परदादी बोलते हैं। ये चार संबंध होते हैं दादाजी की पीढ़ी में। पिता के पिता दादाजी, पिता की माता दादी, माता का पिता नाना, माता की माता नानी। अब देखिए फ्रेंड्स, पिता की पीढ़ी की बात करें। देखिए, पिता की पीढ़ी में एक तो स्वयं होते हैं पिता, जो कि अपने क्या होते हैं, माता के पति होते हैं। माता के पति जो होते हैं वो होते हैं पिता। पिता की पत्नी जो होती है वो माता होती है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं इतना। पिता के जो छोटे भाई होते हैं, छोटे भाई, पिता के छोटे भाई होते हैं वो चाचा होते हैं। पिता के बड़े भाई, पिता के बड़े भाई जो होते हैं उन्हें ताऊ बोलते हैं। पिता की बहन को बुआ बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पिता की जो बहन होती है उसे बुआ बोलते हैं। इसके अलावा माता की भाई होते हैं, जो माता है उसका भाई। माता का भाई जो होता है उसे मामा बोलते हैं। माता की बहन, इसे हम मौसी बोलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें जो छोटा भाई है इसकी पत्नी, चाचा की पत्नी, जो पिता के छोटे भाई की पत्नी या चाचा की पत्नी जो होती है, पिता के छोटे भाई चाचा की पत्नी, चाचा की पत्नी को हम चाची बोलते हैं। पिता के बड़े भाई या ताऊ की पत्नी, ताऊ की पत्नी को हम ताई बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करें बुआ के हस्बैंड की।
पिता के बहन का पति। या कहे बुआ का पति। इसे हम फूफा बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मामा है यानी कि माता का भाई, माता का भाई की पत्नी, या फिर कहे मामा की पत्नी, इसे हम मामी बोलते हैं। माता की बहन का पति, माता की बहन का पति बोल दीजिए, या मौसी का पति बोल दीजिए। मौसी का जो पति होता है उसे हम मौसा बोलते हैं। देखिए, इसके बाद इनकी पीढ़ी में जो पिता के समकक्षी होते हैं उसमें होता है एक पत्नी के पिता, और पत्नी के जो पिता होते हैं वो ससुर होते हैं। पत्नी की माता, और पत्नी की माता भी क्या होती है? पत्नी की माता सास। और इसी तरह पति के जो पिता होते हैं, पति के पिता को भी ससुर कहते हैं। जो औरत होती है वो अपने पति के पिता को ससुर बोलती है, और जो आदमी होता है वो भी अपने पत्नी के पिता को ससुर बोलता है। इसी तरह पति की जो माता होती है वो सास होती है, और ये अपने माता पिता के ही समकक्ष होते हैं। अब बात करें स्वयं की पीढ़ी में, कोई स्वयं की पीढ़ी, ये अपनी पीढ़ी के समकक्ष आएंगे, जिसमें एक तो होता है स्वयं, कोई व्यक्ति, एक इसकी होती है पत्नी, एक होता है स्वयं का भाई, स्वयं का भाई होता है, एक स्वयं की बहन होती है, अब देखिए पत्नी का भाई होता है, पत्नी का भाई, और पत्नी का जो भाई होता है उसे साला बोलते हैं। पत्नी की बहन, उसे साली बोलते हैं। देखिए, जो अपने भाई है उस भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, और भाई की पत्नी को भाभी बोलते हैं। देखिए, भाई की पत्नी भाभी कहलाती है। बहन का पति, बहन का पति जो होता है उसे बहनोई भी बोलते हैं और जीजा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, जो साला है उसकी पत्नी, साला की पत्नी को साला हेली बोलते हैं। जो साली है, साली का पति जो होता है उसे साड़ू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पत्नी की बात करें तो पत्नी जो है वो अपने पति के भाई, पति का जो छोटा भाई है उसे देवर बोलती है।
पति के बड़े भाई को, पति का बड़ा भाई वो जेठ होता है। देवर की छोटे भाई की पत्नी, देवर अर्थात पति के छोटे भाई की पत्नी। भाई की पत्नी जो होती है उसे देवरानी बोलते हैं। इसी तरह जेठ अर्थात पति के बड़े भाई, पति के बड़े भाई की पत्नी, इसको जेठानी बोलती है। तो देखिए देवरानी, जेठानी ये सभी समकक्ष होते हैं। अब आगे देखिए, आगे है समधि और समधन। जो अपने पुत्र की सास होती है, सास, पुत्र का ससुर। देखिए पुत्र की सास जो होती है वो समधिन होती है और पुत्र का ससुर जो होता है वो समधि होता है। दोनों के लिए, पति के लिए पत्नी के लिए, दोनों के लिए लागू होता है। इसी तरह पुत्री की सास और पुत्री का ससुर, देखिए सास समधिनी होती है और पुत्री का ससुर जो होता है वो समधि होता है। ये भी क्या होता है, स्वयं की पीढ़ी के ही समधि समधन भी क्या होता है, स्वयं की पीढ़ी के ही समकक्ष होते हैं। इसके अलावा चाचा का पुत्र, चाचा का जो पुत्र होता है वो स्वयं के समकक्ष होता है। चाचा की पुत्री, देखिए चाचा से जो पुत्र होता है उसे चचेरा भाई, चचेरी बहन। इसी तरह मामा का पुत्र, मामी, मामा का पुत्र, मामी का पुत्र, मामा की पुत्री, इन्हें ममेरा भाई, ममेरी बहन बोलते हैं। इसी तरह मौसा या मौसी का पुत्र, मौसी की पुत्री, मौसी का पुत्र को मौसेरा भाई, मौसी की पुत्री को मौसेरी बहन, और इन्हें सभी को मिलाकर इनको कजिन भी बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड में कजिन बोलते हैं, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर। हिंदी में चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन बोल देते हैं। और वैसे इनको चचेरा, चचेरी, ममेरा, ममेरी, मौसेरा, मौसेरी की जगह सीधा कजिन भी बोल देते हैं। तो ये सब है स्वयं की पीढ़ी के। अब बात करते हैं पुत्र की पीढ़ी के। देखिए पुत्र की पीढ़ी, पुत्र के समकक्ष कौन होता है? पुत्र की जो पीढ़ी होती है उसके समकक्ष, पुत्र की पीढ़ी में पुत्र होता है, पुत्री होती है, पुत्र की पत्नी और पुत्र की पत्नी जो होती है उसे बहू या फिर पुत्रवधू कहते हैं। पुत्री का पति जिसे दामाद या जवाई कहते हैं।
इसके अलावा अपने भाई के बेटे, भाई का पुत्र, भतीजा, भतीजा भी एक तरह अपने पुत्र के ही समान होता है। भाई की पुत्री जिसे भतीजी बोलते हैं। इसी तरह जो मामा होता है उसका जो लगता है, देखिए, बहन का पुत्र, और बहन की पुत्री, बहन का जो पुत्र होता है उसे भांजा बोलते हैं, और बहन की जो पुत्री होती है उसे भांजी बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।